अच्छा, मैंने अभी आपको जो पैकेज प्रोवाइड किया है ना, उस पैकेज के अंदर ये देखें, एनिमेशन प्रो पैक वाले के अंदर आपको यहाँ पर करैक्टर्स मिल रहे हैं, एनिमेशन के प्रीसेट्स, क्लॉथ्स एंड एसेसरीज, व्हीकल्स एंड वेपन्स। अब आपने एक मुकम्मल स्टोरी कैसे बनानी है, आपने ये फ़ोल्डर ओपन कर लेना है, एनिमेशन प्रो पैक वाला जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एक स्टोरी सोचनी है अपने माइंड के अंदर। अब मेरे माइंड के अंदर जो स्टोरी आ रही है वो ये है कि एक लड़का है जो एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है और वो अपने लैपटॉप के ऊपर कोई काम कर रहा है, सही है। तो लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा है, उसके बाद कमरे के अंदर एक लड़की आएगी और उससे पूछेगी कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसके अंदर लिप सिंकिंग भी आ जाएगी, वॉक एनिमेशन भी आ जाएगी और बाकी मूवमेंट्स भी आ जाएंगी। अब सबसे पहले नंबर पे हमने जाना है करैक्टर्स में, तो हमें करैक्टर्स को ढूंढना है कि हमें करैक्टर्स कौन से यूज़ करने हैं अपनी स्टोरी के लिए। हम आ जाएंगे किसमें, करैक्टर्स वाले फोल्डर में, उसके बाद ह्यूमन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हर तरह के करैक्टर्स मौजूद हैं, कार्टूनी भी हैं और रियलिस्टिक भी हैं। तो हम कार्टूनी में आ जाएंगे। अगर आपने कार्टूनी करैक्टर्स लेने हैं तो आप कार्टूनी वाले फोल्डर के अंदर आ जाएं। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये एक लड़का है, मैं इससे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने आई क्लोन के अंदर। ये सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको इंस्टॉल करवा के दिया था, ठीक है। अब ये लड़का आ गया। सबसे पहले तो हमें ये लड़का चाहिए ना कि जो लैपटॉप के ऊपर बैठा काम कर रहा है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक रूम चाहिए एक इन्वायरमेंट के अंदर। अब देखें आपने क्या करना है कि आपने पीछे चले जाना है, बैकग्राउंड एंड इन्वायरमेंट, ओबीजे एंड एफपीएक्स, इसमें सिटी, डेजर्ट, फॉरेस्ट, विलेज, ये आपको इन्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रूम नहीं है, तो रूम आपने क्या करना है कि आपने चले जाना है यहाँ पर स्केच फैब पर। एक साइट है, ये वेबसाइट है स्केच फैब के नेम से, और आपने यहाँ पर जाके सर्च कर लेना है रूम। और अब यहाँ पर से आप सिर्फ वही डाउनलोड कर सकते हो जहाँ जिन पे ये इस तरह से एरो बना आया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने कोई ऐसा इन्वायरमेंट, कोई इस तरह का रूम देखना है जो आपके करैक्टर के हिसाब से हो। आपका करैक्टर कार्टूनी है तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी कार्टूनी इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक कार्टूनी इन्वायरमेंट लेना है, एक कार्टूनी रूम लेना है। मैं आपको इसमें सबसे इजी वाला जो मेथड है वो बताऊंगा, सबसे इजी वाला मेथड। आप इजी वाले मेथड से, इस मेथड से आप फ्री, जो यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड अवेलेबल नहीं है, उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, मैं इसको पूरी जो सोर्स फाइल है उसे डाउनलोड नहीं कर सकता, लेकिन आपने इसको यूज़ कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये तरीका मैंने कभी किसी को भी नहीं बताया, ये एक छोटी सी ट्रिक है। थोड़ा सा आपने वेट करना है। अब देखें, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है फुल स्क्रीन पर, और माउस के लेफ़्ट बटन को ऐसे पकड़ के घुमाएंगे तो आप हर एंगल से इसे देख सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है। और माउस के स्क्रॉल बटन से इसे स्क्रॉल करेंगे तो ये आप ये देखें इस तरह से ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि अब हमें दरअसल यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा करैक्टर इस जगह पर बैठा हो, ठीक है। इस जगह पर मैं चाहता हूँ मेरा करैक्टर इस जगह पर बैठा हो, यहाँ पे, ठीक है ना। इस जगह पर मेरे करैक्टर ने बैठना है और इसके सामने यहाँ पर एक टेबल पड़ी है और उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, लैपटॉप पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एग्जैक्टली यही पोजीशन लेकर, इसकी ना ये वाली पोजीशन लेकर जहाँ पर मैं सेट करना चाहता हूँ, सेट करने के बाद मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। कीबोर्ड से आपने विंडो वाला और उसके बाद प्रिंट स्क्रीन वाला बटन प्रेस कर देना है, तो ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं चला जाऊँगा, यहाँ पर से मिनिमाइज़ कर देता हूँ इसे, और उसके बाद फिर पिक्चर्स में जाता हूँ, और पिक्चर्स में जाने के बाद स्क्रीनशॉट्स पे जाता हूँ, और यहाँ पर से ये वाला स्क्रीनशॉट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने आई क्लोन के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि इस करैक्टर को, ये जो लड़के का करैक्टर है, इस करैक्टर को मैंने इसके ऊपर बिठाना है। ये जो पीछे एक पड़ा हुआ है सोफ़ा टाइप, इस पर बिठाने के लिए मैं करैक्टर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं चला जाऊँगा उसी फोल्डर के अंदर एनिमेशन प्रो पैक वाले में, थोड़ा पीछे जाऊँगा और यहाँ पर एनिमेशन प्रीसेट्स में जाऊँगा, ठीक है। एनिमेशन प्रीसेट्स में अब देखें टाइपिंग टी से शुरू होता है
क्योंकि उसने टाइपिंग करनी है ना लैपटॉप के ऊपर बैठ के, तो टाइपिंग टी से शुरू होता है। तो मुझे ढूंढना है कि टी किसके अंदर आएगा, ए से एच में आएगा, आई से पी में आएगा, किसके अंदर आएगा। मैं आई से क्यू से जेड वाले के अंदर टी आएगा। मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पर से सर्च करता हूँ टाइपिंग। तो ये देखें टाइपिंग मैक्सिमो। मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने कैरेक्टर के ऊपर। ये जैसे जब कॉपी लिखा आएगा तो तब आपने छोड़ देना है। तो ये देखें ये मेरा कैरेक्टर बैठा हुआ है और ये बैठा टाइपिंग कर रहा है। अब टाइपिंग कैसे कर रहा है, किसके सामने लैपटॉप पड़ा है। मैं कैरेक्टर का थोड़ा सा यहाँ पर से पकड़ के इसे ऐसे रोटेट करता हूँ और इसे थोड़ा सा इस एंगल पर एडजस्ट करता हूँ और उसके बाद मूव अप कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से मूव करना है कि ऐसे लगे कि ये स्कॉच के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अब फील आ रही है कि यार वाकई में ये स्कॉच के ऊपर बैठा हुआ है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब यहाँ पर एक टेबल लेके आनी है। अब मैं चला जाऊँगा अगेन स्केच फैब पे और यहाँ पर सर्च करूँगा टेबल। और अब मुझे इसकी पूरी एक सोर्स फाइल जो होती है वो डाउनलोड करनी है अपने। अब मुझे वो टेबल देखना है यहाँ पर से जो फ्री वाला हो, जिसे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये वाला एक टेबल है, मैं इसे यहाँ पर से सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और ये डाउनलोड 3D मॉडल पर क्लिक करता हूँ। पहले आपने स्क्रीनशॉट लिया था, अब स्क्रीनशॉट नहीं लेना, अब आपने पूरी सोर्स फाइल। अच्छा, डाउनलोड करते टाइम आपने यहाँ पर से फॉर्मेट लाजमी चेक करना है। अगर तो फॉर्मेट FBX या फिर OBJ, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट हो तो तब आपने क्या करना है कि आपने उसे डाउनलोड करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो यहाँ पर OBJ भी नहीं है एंड FBX भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई और टेबल देख लेता हूँ, लाइक ये वाला, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद डाउनलोड 3D मॉडल पर, ये ब्लेंडर की फ़ाइल है, इसमें भी FBX या OBJ मौजूद नहीं है। तो मुझे कोई और टेबल देखना है जिसका जो फॉर्मेट है वो FBX या OBJ होना चाहिए। तो मैं जो टेबल अब देखूंगा ना वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो टेबल भी कार्टूनी होना चाहिए। मैं ये वाला कर लेता हूँ, थोड़ा कार्टूनी लग रहा है, कलर्स इसके कार्टूनी है। डाउनलोड 3D मॉडल, और ये देखें ये FBX में मौजूद है। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। ठीक है, ये जैसे ही डाउनलोड हुआ तो मैं देखता हूँ कि ये डाउनलोड होने के बाद कहाँ पर आया है। मैं इसे ज़रा यहाँ पर से ओपन कर लेता हूँ। ये देखें ये टेक्सचर्स और सोर्स फाइल्स दोनों, मैं इसे यहाँ पर से फोल्डर में किसी भी फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ, लाइक जहाँ पर आप रखना चाहते हैं। यार मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ टेबल के नेम से, और उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। और अब मैं दूसरे टैब के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर फोल्डर ये वाला ओपन कर लिया और उसके बाद मैं इसमें आ गया ज़िप फाइल के अंदर और इन्हें पकड़ के मैं यहाँ पर ऐसे प्लेस कर देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, फोल्डर जो मैंने बनाया था टेबल वाला उसके अंदर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर दो फाइल्स आई, सोर्स और दूसरी टेक्सचर्स वाली। हमें क्या करना है कि सोर्स वाली को ओपन करना है और सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने आई क्लोन के अंदर, यहाँ पर इसी जगह पर, और नो पर क्लिक कर देना है और इसे पकड़ के थोड़ा सा अप कर देना है और थोड़ा रोटेट कर देना है। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर मॉडिफाई में आना है, एट्रीब्यूट के अंदर जाना है और थोड़ा नीचे आना है। सही है, नीचे आने के बाद हम यहाँ पर ये सेंटर वाला जो है ना, मिडल, क्विक सेट मिडल सेंटर, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ये इसके बिल्कुल सेंटर में चला गया है। सही है ना। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं मॉडिफाई में आकर अगेन अब टेक्सचर्स वाले पर, मटेरियल वाले पे आऊँगा और ये देखें ये इस मॉडल का, इस टेबल का मटेरियल की ये लेयर है और इस लेयर की जो कलर है ये वाला बेस कलर ये एम्प्टी है। तो मुझे इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपना बेस कलर। तो मैं क्या करूँगा कि अब थोड़ा सा पीछे जाऊँगा उसी फोल्डर में टेबल वाले में और टेक्सचर्स को ओपन करके ये बेस कलर है इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा इस बेस कलर के ऊपर। तो ये देखें यहाँ पर मेरा जो टेबल है वो एडजस्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है
कि अब मुझे यहाँ पर एक लैपटॉप लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं क्रोम पर चला जाऊँगा अगेन, और स्केच फैब पर जाने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करूँगा लैपटॉप। ये वाला लैपटॉप कर लेते हैं। अगेन FBX या OBJ में होना चाहिए, ये नहीं है ये फॉर्मेट यहाँ पर, तो कोई और देख लेते हैं। यहाँ पर भी इसका भी फॉर्मेट FBX एंड OBJ नहीं है, तो हम ये वाला देख लेते हैं। ये OBJ में है, ठीक है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही ये ओपन हुआ तो ये देखें ये लैपटॉप वाला आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पर जाते हैं टेबल वाले फोल्डर में, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं इसी के अंदर लैपटॉप के नेम से, और इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। और अब इस वाली जिप फाइल के अंदर आके इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब सोर्स में आके ये अगेन जिप फाइल मिल रही है यहाँ पर, तो उसे भी हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं अपनी जिप फाइल को। और ये हमारे पास यहाँ पर अब टेक्सचर्स भी आ चुके हैं और हमारे पास सोर्स फाइल भी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपने ये वाली जिस पर 3D का आइकन बना हुआ है, ये वाली सोर्स फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेनी है यहाँ पर, ठीक है, और अगेन नो पर क्लिक कर देना है। और अब आपने इसे थोड़ा सा इस तरफ को मूव कर देना है। ये आपका जनाब लैपटॉप है, इस लैपटॉप को आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है। स्केल टूल लेंगे, ये सेंटर वाले येलो पर अपना कर्सर लेके आएंगे, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखेंगे और ऊपर की तरफ ड्रैग करते जाएंगे तो आपका लैपटॉप बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये सबसे इजी और एडवांस तरीका है एनिमेशन बनाने का, सबसे आसान मेथड है एनिमेशन बनाने का। और अब आपने इसे यहाँ पर थोड़ा सा पीछे चले जाना है, पीछे कर देना है और यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। अब आपने पहले टेबल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके आपने कंट्रोल प्रेस करके आपने सेलेक्ट कर लेना है अपने लैपटॉप को, और दोनों आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। और इन्हें आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है करैक्टर के पास, कुछ इस तरह से। और अब इस टेबल की जो हाइट है वो कम है, जबकि इस करैक्टर के जो पाँव हैं वो नीचे हैं, तो हमें इसकी हाइट को इंक्रीज करना है। हम सिर्फ टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसकी हाइट को इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरह से, और इसकी विड्थ को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। ओवरऑल मतलब टेबल हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, सही है। और उसके बाद टेबल को थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं ताकि उसके जो हाथ हैं, पहले लैपटॉप को थोड़ा मूव करके देखते हैं कि उसके हाथ सही पोजीशन पर आ रहे हैं या फिर नहीं। तो टेबल को थोड़ा सा मज़ीद नीचे कर देते हैं यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है, उंगलियों को वो टच कर रहा हो। अब लैपटॉप को पकड़ते हैं और उसे यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। टेबल को थोड़ा मज़ीद नीचे करते हैं, लैपटॉप को भी थोड़ा सा मज़ीद नीचे करते हैं। अब ये ठीक है। अब लैपटॉप को थोड़ा सा रोटेट करना है हमने, और थोड़ा सा बड़ा भी कर देना है, स्केल भी कर देना है, करैक्टर के हिसाब से होना चाहिए। और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बस ये हो गया। अब हम टेबल को थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब ये बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। फाइल को कंट्रोल S प्रेस करके आप सेव कर दें डेस्कटॉप के ऊपर। मैं एज अ डेमो इसे सेव कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब लैपटॉप को सिलेक्ट करें, मॉडिफाई में जाके मटेरियल्स पर जाएं और ये बेस कलर में उसके जो कलर्स हैं वो आप लैपटॉप के जो हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अब देखें ये बेस कलर है इसका, और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर, इस जगह पर, सही है। और सेकंड वाले को सिलेक्ट करता हूँ और अब यहाँ पर से ये वाला मैं ले लेता हूँ और इसे यहाँ पर से बेस कलर पर अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लैपटॉप हमारे यहाँ पर आ चुका है विद टेक्सचर्स। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पर प्ले वाले बटन पर क्लिक करना है, तो ये हमारा
करैक्टर जो है देखें, आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से टाइपिंग कर रहा है। एनिमेशन के अंदर आप सिर्फ इतना सा ही दिखा देंगे तो आपके लिए काफ़ी है। तो ये आपके करैक्टर की एनिमेशन यहाँ पर होगी। अब आपने क्या करना है कि इतना सा सीन जो है, ये जितने सेकंड का भी सीन बनता है आपने उसे रेंडर कर लेना है। 1000 फ्रेम्स ले लें आप, ठीक है। और यहाँ पर आप अब क्या करें कि एंड फ्रेम्स 1000 ऐड कर दें। बाकी के जो फ्रेम्स हैं वो एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, और इसे क्लोज कर दें। और अब 1000 फ्रेम्स ही हमने क्या करने हैं कि हमने रेंडर करने हैं। हम यहाँ पर लाइटिंग अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करनी है, क्रिएट पर जाना है, लाइट पर जाना है, और आपने यहाँ पर डायरेक्शन लाइट पर चले जाना है, ठीक है। डायरेक्शन लाइट को आप ऐसे यहाँ पर से ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरफ से करैक्टर के फेस पर लाइट पड़ रही हो तो इस तरफ से करैक्टर के फेस पर लाइट पड़ सकती है, और लाइट का जो कलर है वो भी आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। वो आपने कैसे करना, थोड़ा सा ऊपर जाओ और यहाँ पर क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का जो कलर है वो बना सकते हो और ओके कर दो। अब जो कलर आपने सेलेक्ट किया था वही उसके फेस के ऊपर पड़ रहा हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर जो एसेट्स दिए हैं, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ गाइस आईक्लोन डाटा के अंदर, और यहाँ पर एनिमेशन कंप्लीट पैकेज एनिमेशन, ये हमारे पास मज़ीद आ जाते हैं पेड CC4 एंड आईक्लोन, और उसके अंदर रिलीजन पेड कंटेंट मैनेजर। इसके अंदर ज़रा देखिएगा, यहाँ पर आपको मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिल जाती होती हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ अदर्स में और देखता हूँ कि मेरे पास लाइट्स कहाँ पर पड़ी हुई हैं। प्रॉप्स में जाता हूँ, ठीक है। प्रॉप्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ जनाब, ढूंढता हूँ लाइट्स कहाँ पर पड़ी हुई हैं, लाइट टूल, और देखें ये मेरे पास लाइट बल्ब आ गया। अगर मैं इस लाइट बल्ब को यहाँ पर कहीं ऐड करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। ये देखें इनका प्रीव्यू भी आपको साथ में देखने को मिल रहा हुआ है। तो मैं इस वाले को यहाँ पर से सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने इस आईक्लोन के अंदर यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इस लाइट को कहीं पर एडजस्ट करना चाहते हैं तो किसी भी जगह पर आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और जैसे आप इसे एडजस्ट करेंगे वो देखें वो लाइट उसके फेस के ऊपर प्रॉपर तरीके से पड़ रही है। ये देखें ये लाइट उसके फेस के ऊपर पड़ रही है, और अब उसका फेस जो है कितना ग्लोइंग सा हो गया है। आप इसे थोड़ा सा स्केल डाउन कर लें बेशक, और इस तरफ को यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर दें, इस तरह से सही हो गया। तो इसी तरह से आपको बाकी की लाइट्स भी मिल जाती हैं, वो भी आप अपने सीन के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इस लाइट को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पर से ऑन कर दिया। ये देखें जब मैंने ऑफ़ किया था तो करैक्टर का फेस चेक करें, जब ऑन किया है तो उसके बाद देखें उसके करैक्टर के फेस के जो कलर्स हैं वही चेंज हो गए हैं। तो इसी तरह से आप इनके जो कलर्स हैं इन लाइट्स के वो भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल उसी मेथड से जैसे मैंने इसके डायरेक्शन लाइट के चेंज किए थे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपका ये वाला सीन रेडी हो गया है। अब आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है रेंडर पर, और उसके बाद आपने यहाँ पर से क्वालिटी सेलेक्ट करनी है अल्ट्रा HD, और उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, और जहाँ पर भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आप एक्सपोर्ट कर दें। मैं डेमो के नेम से इसे जो है यहाँ पर से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये देखें हमारा रेंडर होना शुरू हो गया। अब देखें गाइस, अच्छा यहाँ पर ये लाइट साथ में एनिमेट हो गई है। ये पता क्यों एनिमेट हुई है, क्योंकि मेरा जो फ्रेम था ना यहाँ पर वो 21 फ्रेम्स के ऊपर मेरी टाइमलाइन के अंदर यहाँ पर मौजूद था। मतलब मेरी टाइमलाइन 21 फ्रेम्स पे थी। तो जब भी आपने चीज़ों को एडजस्ट करना है सीन के अंदर तो वो चीज़ें आपने 0 फ्रेम पे रखते हुए एडजस्ट करनी है। अगर आप किसी और फ्रेम पर रख के करोगे तो वो एनिमेट हो जाएंगी, वो फिर उतने फ्रेम्स की एनिमेशन उसकी जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसी मेथड से आप कस्टम एनिमेशन भी किसी भी ऑब्जेक्ट की बना सकते हो। अब आपने क्या करना है कि आपने एक सीन बनाना है कि करैक्टर जो है वो चल के आएगा, दूसरा करैक्टर लाइक अपना लड़की का जो करैक्टर है वो चल के आएगा।
तो उसने क्या करना है कि आपने लड़की का करैक्टर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है सेम इसी मेथड से जैसे मैंने ये करैक्टर यहाँ पर किया था, और उसके बाद फिर आपने वॉक वाला एनिमेशन प्रीसेट ढूंढना है और उस पर अप्लाई कर देना है। और आपने ये जो इन्वायरमेंट था, इस इन्वायरमेंट की डायरेक्शन चेंज करके स्केच फैब से, जहाँ से हमने स्क्रीनशॉट लिया था, वहाँ से डायरेक्शन चेंज करके आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी मेथड से आपने अपना वो सीन पूरा जो है वो बना लेना है। ठीक है, अब रही बात के करैक्टर्स ने बोलना कैसे है, तो मैंने जो इस पूरे पैकेज के साथ डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, उन डिटेल लेक्चर्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने करैक्टर की एनिमेशन कैसे करनी है, उसने बोलना कैसे, आपस में करैक्टर्स ने बातें कैसे करनी है, प्रॉपर लिप सिंकिंग और उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे चेंज होंगे, वो आई क्लोन वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपने देखने हैं, उनके अंदर आपको मिल जाएगा। अब देखें ये एक्सपोर्ट हो गया, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी एनिमेशन जो है वो बन गई। अब आप इसको फिल्मोरा के अंदर लेके जाएं, ये फिल्मोरा सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर जाके देखें सिंपली क्या करें कि कहाँ पर पड़ी है हमारी वीडियो डेमो वाली, ये है ना, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं फिल्मोरा के अंदर। ठीक है, और 30 FPS पे एडजस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर अब आपने पीछे ढूंढना है, ऑडियो में जाना है, और यहाँ पर से जाके आपने म्यूज़िक जो है वो सर्च करना है, म्यूज़िक में चले जाना है, और अब आपने यहाँ पर सर्च करना है कार्टून म्यूज़िक, या जो भी आपको पसंद आता है वो म्यूज़िक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, आप प्ले करके उसका प्रीव्यू जो है वो भी चेक कर सकते हो, और इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस वाली नीचे वाली लेयर के अंदर, और थोड़ा सा मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ टाइमलाइन को। देखें कर्सर को यहाँ पर लेके आओगे, माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड किए रखोगे और राइट की तरफ ड्रैग करोगे तो ये जूम इन हो जाएगी, और लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करोगे तो ये आपकी टाइमलाइन जूम आउट हो जाएगी। ठीक है, और अब देखें यहाँ पर से कर्सर को यहाँ पर रख के मैंने कट लगा दिया, कैंची पर क्लिक किया तो बीच में कट लग गया, इस वाले को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा इस तरफ एडजस्ट कर देता हूँ, और अब मैं इसे प्ले कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब आपने कैमरा एनिमेशन यहीं पर करनी है। कैमरा एनिमेशन कैसे करनी है कि थोड़ा जूम इफेक्ट ऐड करना है। अच्छा, इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, और ये जो एक छोटा सा आ रहा हुआ है ना डॉट यहाँ पर, इसे पकड़ के मैं इस तरफ को कर देता हूँ तो फेड आ जाएगा, इसमें एकदम से म्यूज़िक एंड नहीं होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अपनी वीडियो वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है क्रॉप एंड जूम, क्रॉप पे के ऊपर पैन एंड जूम पर, और उसके बाद ये एंड वाले को थोड़ा सा आपने इस तरह से बड़ा कर देना है यहाँ पर, और ये एरो का जो मुंह है वो करैक्टर की तरफ हो जाना चाहिए और अप्लाई कर देना है। ये देखें, ये यहाँ पर हमारी कैमरा एनिमेशन भी प्रॉपर तरीके से हो रही है। ये तरीकाकार था, ये सबसे इजी और सबसे बेस्ट मेथड था 2024 के अंदर 3D कार्टून एनिमेशन बनाने का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और कहीं पर भी किसी भी तरह का टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर आप ये मुकम्मल पैकेज लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना लिंक, अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, और ट्रायल के लिए आपको कुछ डेमो चीज़ें जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। अब उसके बाद फाइनली आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करें और अपनी लोकेशन सेट करके उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें तो आपकी वीडियो फाइनल हो जाएगी। ये मैं कर ही देता हूँ, रेकमेंड रहने दें और यहाँ पर क्लिक करें और लोकेशन फाइनल डेमो। ठीक है, सॉरी, पहले तो आपने वीडियो का जो इनफैक्ट आपने जो फोल्डर है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करके यहाँ पर आपने फाइल का नेम देना है डेमो फाइनल, और अब एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दो। ये आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई, ये देखिए।
इसके अलावा आपको इस पैकेज के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं गाइस मिल जाएंगी। आपको इसके अंदर व्हीकल्स भी मिल जाएंगी, बने बनाए बहुत सारे इन्वायरमेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, करैक्टर्स मिल जाएंगे, उनके एनिमेशन प्रीसेट्स, करैक्टर्स के कपड़े वगैरह, हर एक चीज़ 1 क्लिक से आप करैक्टर के जो कपड़े हैं वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आज की जो ट्यूटोरियल था, आज की मुकम्मल जो एक पैकेज है, जो एक बहुत ही यूनिक सा आइडिया आपको पसंद आया होगा। और CG ओपिनियंस को सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ भी मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।